नमः भक्तों। ओम महाकाल शिवाय नमः। उज्जैनी नगरी बहुत ही सुंदर, पवित्र, पावन, प्यारी सी उज्जैनी नगरी मेरे महादेव की, मेरे महाकाल की उज्जैनी नगरी के 84 महादेव की यात्रा हम कर रहे हैं भक्तों। और इतनी सुंदर ये 84 महादेव की यात्रा में आज हम ये कथा सुनेंगे तृतीय महादेव की। बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय महादेव हैं। जो तृतीय महादेव हैं वो हैं ढूंढेश्वर महादेव। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवी, ये जो कथा है ये सुख और समृद्धि को देने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। कैलाश धाम में ढूंढ नाम का एक गण था। वो गण तो था परंतु वो दुराचारी प्रवृत्ति का था, स्वेच्छाचारी हो गया था। स्वेच्छाचारी यानी कि जो उसकी इच्छा में आए, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका आचरण करता था। वासना से युक्त वो गण भगवान शिव का गण होने के पश्चात भी कामी था भक्तों। एक बार वो कौतुकवश अपनी इच्छा से इंद्रलोक को गया। वहां क्या देखता है कि अप्सरा रंभा जो है वो इंद्र देव की सभा में नृत्य कर रही हैं। इंद्र सहित सभी देवता वहां उपस्थित थे, सभी नृत्य देख रहे थे। वो भी वहां गया। वो अप्सरा नृत्य करते हुए बहुत भाव भंगिमाएं बना रही थी, जिन्हें देख करके वो ढूंढ जो था, वो गण, वो लालायित हो उठा और एक पुष्पों का गुच्छा उठा करके रंभा की ओर फेंक दिया। इस प्रकार वो पुष्प फेंकने से इंद्रदेव जो है बहुत क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और कहा कि तुम बहुत दुराचारी हो। जो ये कुकृत्य तुमने किया है ये धर्म आचरण के विरुद्ध है, इसलिए तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और मनुष्य रूप में हो जाओ। वहां भटको, वहां विचरण करो। तुमने जो है अपने पद से पतित होकर अब वो ढूंढ जो था वो मनुष्य रूप में पृथ्वीलोक में आ गया और वहां आकर बड़ा पश्चाताप करने लगा, पछताने लगा कि मैंने क्या कर दिया। सोचने लगा कि मैंने इतना उच्च पद प्राप्त करने के पश्चात क्या दुराचार किया, कैसे भटकना पड़ रहा है अब मुझे, ये वो सोचने लगा। अब उसने अनेक स्थानों पर जा करके सिद्धि प्राप्ति के लिए तपस्या की भक्तों, पूजन अर्चन किया, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। अब बहुत समय के पश्चात एक अदृश्य आकाशवाणी हुई, क्योंकि देखिए तप का फल तो मिलता है। उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम महाकाल वन जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। वहां जाकर के पिशाचेश्वर के पास में एक सर्वा सिद्धिदायक महापुण्य लिंग है, तुम शीघ्र ही उसकी आराधना करो। इससे तुम पापियों के लिए दुर्लभ व तेजस्वी लोगों के लिए सुलभ भगवान शंकर के लोक को पुनः प्राप्त करोगे। अब वो ढूंढ नाम का जो गण था वो आकाशवाणी सुनकर के महाकाल वन में गया और वहां पर उसने उस शुभ महासिद्धिदायक लिंगम की अर्चना की, आराधना प्रारंभ कर दी। समय बीता भक्तों, फिर से आकाशवाणी हुई। कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो ढूंढ नाम का गण कहने लगा, हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो अपने चरणों का वर दीजिए। ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके चरणों की अचला भक्ति मेरे मन में हो, मैं कभी भी विचलित ना हूं। आप वर दीजिए कि जो मान वह आपके इस लिंगम का दर्शन करेगा, जो मानव आपके इस लिंगम का दर्शन करेगा वो पाप रहित हो जाएगा, वह पाप मुक्त होकर पृथ्वी पर निवास करे। ढूंढ के वचन सुन करके उस लिंगम से आवाज आई कि जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस लिंगम की पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे वे मनुष्य सदा पाप रहित रहेंगे, स्वतः ही उनकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। वे सभी अलंकारों से विभूषित होकर के गण लाभ प्राप्त करेंगे, वह सर्वलोक पूजित होंगे इस शिवलिंग के पूजन से। देखिए कितना बड़ा महत्व है भक्तों इस लिंगम का। अब ढूंढ ने प्रार्थना की कि हे महादेव, ये लिंग मेरे नाम से ही इस लोक में प्रसिद्ध हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तभी से
वो लिंगम ढूंढेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है भक्तों। इसके दर्शन मात्र से ही लोग सिद्धि लाभ करते हैं। लोग जो है सिद्धि लाभ करते हैं। कोई भी अगर सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसको वो ढूंढेश्वर महादेव के जो है दर्शन कर लेनी चाहिए, तो बहुत आसानी से सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो भक्ति भाव से इस लिंग की पूजा अर्चना करता है उसके आजन्म पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव का प्रिय हो जाता है वो मानव। दर्शन मात्र से 100 राजस्वीय यज्ञ के पुण्य से अधिक फल प्राप्त होता है भक्तों। कितना बड़ा महत्व है इस लिंगम का। आगे कहते हैं कि मानसिक, वाचिक, कायिक व प्रकट या अप्रकट, जाने या अनजाने में किए गए पापों का नाश सिर्फ इस लिंगम के दर्शन मात्र से हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वो ढूंढ फिर से मेरे लोक में गया और गण रूप में उपस्थित हो गया। ये मैंने इस लिंगम की कथा सुनाई। अब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं भक्तों कि इसको सुनने अथवा कहने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त करता है। देखिए कितना अद्भुत आशीर्वाद है मेरे महादेव का, मेरे महाकाल जी का। तो ये कथा थी भक्तों, बड़ी ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, आपका जो है समस्त पापों का नाश करके हमारा कल्याण करने वाली महादेव आप सब पर कृपा करें। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको इस यात्रा में सम्मिलित करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और उनका कल्याण करें। ओम महाकाल शिवाय नमः भक्तों।